सिंध हुकूमत जो है वो इस हवाले से हमेशा उसका किरदार दुरुस्त नहीं रहा और इस मरतबा भी सिंध हुकूमत का किरदार दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उन्होंने एक लेटर शाया किया होम डिपार्टमेंट से जिसमें ये लिखा हुआ है कि यकम मुहर्रमुल हराम को कोई जुलूस नहीं होगा। हम अहले सुन्नत के हुकूक पर इसे डाका डालना समझते हैं और हम बरमला कह रहे हैं कि हुकूमत खुद इस तरह कर रही है। जब हुकूमतें यूँ करेंगी तो मुल्क में अमन कैसे कायम होगा। सवाल पैदा होता है कि हज़रत उमर के नाम के आने से कौन सा तूफ़ान आ गया, आप क्यों उतरवा रहे हैं, सरकारी सतह पर क्यों उतरवा रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क में, आप इस मुल्क के साथ क्या बनाना चाह रहे हैं। आखिर एक अफसर आके कहता है कि आप हज़रत उमर का नाम उतारो। अगर यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कोई जब चाहे जिस गली से जुलूस निकाल सकता है तो हम इस मुल्क की अक्सरियत होकर हम जुलूस क्यों नहीं निकाल सकते। और ये हमारा आज और 2 दिन का जुलूस नहीं है, 37 सालों से 40 सालों से ये जुलूस शहर भर में निकल रहे हैं, मुल्क भर में निकल रहे हैं। मैं अपने मुल्क के तमाम ज़िम्मेदारों को, कायदे अहले सुन्नत का हुक्म है कि पूरे मुल्क में आप यकम मुहर्रमुल हराम के हवाले से पुरअमन और पुरअज़म जुलूस निकालें और किसी रुकावट को खातिर में न लाएं। सिर्फ़ एक तबके के ईमा पर और उसके कहने पर अगर हमारे पर प्रेशर डाला जाएगा, हम क़तअन इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो किसी ने करना हो वो कर लें, इन जुलूसों से हमें कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमारा जुलूस नहीं निकलेगा तो फिर किसी और का जुलूस निकलने के लिए भी सोचना पड़ेगा। मैं रियासत के इदारों से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का नोटिस लें, ऐसा क्यों हो रहा है और ये पुलिस की जगह रेंजर्स वहाँ बैठकर हमारे लोगों को क्यों दबा रही है। हम किसी किस्म की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम की आमद है और मुहर्रम मोहतरम महीना है। इस महीने का एहतराम सब पर लाजिम है। हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के हवाले से हमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस दफ़ा का मुहर्रमुल हराम बड़ा अहम है, इसलिए कि सियासी अबतरी और मुल्क में अदम इस्तेहकाम और सियासतदानों का आपस में उलझना, इस हवाले से कोई भी मज़हबी उन्वान पर भी आग भड़का सकता है। जैसे गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में होने वाला एक वाक़या जिससे लिसानियत की तरफ और कौम परस्ती की तरफ लोग जाने लगे और एक अच्छा खासा मामला खड़ा हो गया। इसी तरह मुहर्रमुल हराम में इस सियासी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क में बदअमनी इंतशार की फ़िज़ा पैदा की जा सकती है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने तमाम सुनने वालों को और तमाम चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि मुहर्रमुल हराम में आप अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को ज़रूर देखें और उस पर नज़र रखें ताकि कोई दहशतगर्द, कोई मुल्क दुश्मन अनासिर इस मुल्क में अनारगी न फैला सकें। इस हवाले से अहले सुन्नत वल जमात ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया और उसके लिए मुहर्रमुल हराम में पुरअमन माहौल बनाने के लिए ऐसे सेमिनार्स और प्रोग्रामों का इनेकाद किया जिससे मुक़द्दस शख्सियात को सलाम अक़ीदत पेश किया जाए। उसके लिए पहला सिलसिला ये है कि हम यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक अशरा फ़ारूक व हुसैन के नाम से इसे मनाते हैं और अशरा फ़ारूक व हुसैन के नाम से हमारे सेमिनार्स, प्रोग्राम, जलसे, जुलूस होते हैं ताकि मुसलमानों के दरमियान आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे। ये बात तो सभी जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसी शख्सियत जिनकी शहादत यकम मुहर्रमुल हराम है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जिनकी शहादत 10 मुहर्रमुल हराम है, इनके आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, ताल्लुक़ है, इनके आपस में प्यार है। एक ससुर रसूल हैं और एक नवासे रसूल हैं। हज़रत उमर खलीफा सानी हैं, मुराद रसूल हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह से उन्हें मांग कर लिया है। उनकी अज़मतों को बयान करना और उनकी सीरत और किरदार को वाज़े करना इस मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए अहम और ज़रूरी है। इसलिए कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का जो ला है, इसे तो बैनुल-अक़वामी दुनिया में अहमियत हासिल है। आज भी यूरोप में जितने कानून नाफिज़ किए गए हैं उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के कानून को अहमियत दी गई है, जिसमें बहुत मारूफ़ बच्चों को वजीफ़ा देना और अपने हुकूमतों में आवाम का ख़्याल रखना और अपने आवाम को खुशहाल रखना, अदल इंसाफ का बोलबाला करना, यह हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने का है। तो लिहाजा उनके किरदार को उजागर और वाज़े किया जाए और बताया जाए। और 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, तो दोनों का तज़किरा मिला के किया जाए ताकि कौम में कोई ऐसी तफरीक पैदा ना हो। और ये भी कोई बात नहीं, तमाम के तमाम मुसलमान सहाबा और अहले बैत दोनों को मानते हैं और दोनों को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। और ये बात भी तय कि तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रात सहाबाए किराम और अहले बैत इज़्ज़ाम में कोई फ़र्क और कोई तफरीक और कोई इख्तिलाफ़ और कोई झगड़ा नहीं था। ये आपस में एक थे, शीर व शिकर थे। कुरान हकीम ने भी इसे रुहमाउ बैनहुम कहा कि आपस में एक थे। तो ये बातें बताई जाएँ। मैं ये कहना चाहूँगा अपने तमाम ज़िम्मेदारों से, अहले सुन्नत मकतब फ़िक्र से, कि वो इस तरह की मोहब्बत के पैगाम आम करें ताकि किसी को मौका ही ना मिल सके कि वो इससे ऐसा कोई फ़ायदा उठाए जिससे आवाम को और मुल्क को और मिल्लत को, और मुल्क वैसे ही जो है वो बहुत सारे बहरानों का शिकार है। यहाँ जो है वो महंगाई उरूज पर पहुँची हुई है, यहाँ लोग पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, यहाँ जो है दुकानदार परेशान हैं, ताजिर परेशान हैं, मिल मालिकान परेशान हैं, यहाँ पर हर तबका जो है वो परेशानी की कैफियत में। तो अगर कोई और हादसा हो जाए तो मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है। लिहाजा ऐसी गुफ्तगुएँ की जाएँ जिससे लोगों में भाईचारा पैदा हो और मोहब्बत जो है वो अहमियत इख्तियार करे और लोगों को पता चले कि इस्लाम एक मोहब्बत का मज़हब है, न कि इस्लाम में कोई बदअमनी का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि अशरा फ़ारूक हुसैन के हवाले से हमने मुल्क भर में इसे आम करने के लिए बैनर्स बनाए और लोगों ने बनाए और लगाए ताकि ये एक पैगाम जाए। एक तरफ हज़रत उमर का नाम है और एक तरफ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का नाम है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि बहुत सारी जगहों से सरकारी सतह पर इन बैनर्स को उतारा जा रहा है और बहुत सारी जगहों पे कुछ शरपसंद अनासिर इन्हें जो है वो फाड़ रहे हैं और इन्हें जो है वो नीचे फेंक रहे हैं। तो ये जो उतारे जा रहे हैं ये लोग कौन हैं? जो फाड़ रहे हैं ये लोग कौन हैं? क्या ये अमन नहीं चाहते? क्या ये नहीं चाहते कि मुल्क में तमाम तबक़ात को एक साथ मिला के बात की जाए? क्या ये मुल्क में इंतशार नहीं फैला रहे? लिहाजा मेरा ये मुतालबा होगा कि जो लोग इस वक्त ये हरकतें कर रहे हैं इन्हें रोका जाए। दूसरी अहम तरीन बात ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो इस हवाले से हमेशा उसका किरदार दुरुस्त नहीं रहा और इस मरतबा भी सिंध हुकूमत का किरदार दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उन्होंने एक लेटर शाया किया होम डिपार्टमेंट से जिसमें ये लिखा हुआ है कि यकम मुहर्रमुल हराम को कोई जुलूस नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि यकम मुहर्रमुल हराम में ऐसी कौन सी खूबी है पूरे साल में से कि इसमें कोई जुलूस नहीं होगा? इसकी वजह क्या है? क्या हम इसकी वजह ये लें कि इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है और उस निस्बत से तआस्सुब की बुनियाद पर यह दिया जाता है कि इस दिन में कोई भी जो है जुलूस नहीं होगा या इस दिन में कोई प्रोग्राम नहीं होगा? इस शिक का मतलब क्या है हमें वो समझाया जाए। हम इसे बददियानती समझते हैं, हम इसे तआस्सुब समझते हैं, हम इसे एक फ़िरके को प्रमोट करने का सिलसिला समझते हैं, हम इसे अनारगी फैलाने का सिलसिला समझते हैं, हम अहले सुन्नत के हुकूक पर इसे डाका डालना समझते हैं और हम बरमला कह रहे हैं कि हुकूमत ख़ुद इस तरह कर रही है। जब हुकूमतें यूँ करेंगी तो मुल्क में अमन कैसे कायम होगा? इसके साथ साथ दूसरी बात, यकम मुहर्रमुल हराम को अहले सुन्नत के तमाम मकातिब इस दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत को बयान भी करते हैं, उजागर भी करते हैं, उसके लिए मदह साहबा जुलूस निकालते हैं, सेमिनार्स करते हैं और ये हर एक को मज़हबी आज़ादी है। अगर किसी और के लिए मज़हबी आज़ादी है तो हमारी इस मज़हबी आज़ादी को क्यों बंद किया जा रहा है और हमारी इस मज़हबी आज़ादी पर क्यों कदगन लगाई जा रही है? अगर हम हज़रत उमर तआला का नाम रोड पर लेना चाहते हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? हमारा तो बड़ा खूबसूरत सा मुतालबा है और वो मुतालबा ये है कि यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के योम शहादत पर आम तातील का ऐलान किया जाए। न इस मुतालबे में दहशतगर्दी है, न तख़रीबकारी है, ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक बात को चाहते हैं, उसका इज़हार कर रहे हैं और हम उस बात का इज़हार कर रहे हैं कि यकम मुहर्रम को आम तातील का ऐलान किया जाए, बजाय इसके कि यकम मुहर्रम को आम तातील का ऐलान किया जाए। जो लोग मदह साहबा और हज़रत उमर तआला की शान बयान करने के लिए निकलते हैं उन्हें रोका जाता है कि आप ना निकलें। अभी मुझे ये इत्तला मिली है कि मीरो खान में रेंजर्स को आगे किया गया। मैं रेंजर्स के चीफ से ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे ये बात बहुत गैर मुनासिब सी लगी और बहुत दचका लगा कि उनने थाने उनके हवाले कर दिए और वो हमारे लोगों को बुलाकर धमकियाँ दे रहे हैं और वो कहते हैं कि ये बैनर्स उतारो। कौन सा बैनर जिस पर उमर का नाम है? सवाल पैदा होता है कि हज़रत उमर के नाम के आने से कौन सा तूफ़ान आ गया? आप क्यों उतरवा रहे हैं? सरकारी सतह पर क्यों उतरवा रहे हैं? ये क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क में? आप इस मुल्क के साथ क्या बनाना चाह रहे हैं? आखिर एक अफसर आके कहता है कि आप हज़रत उमर का नाम उतारो, वो आकर कहता है कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, वो आकर कहते हैं आप जुलूस नहीं निकालेंगे। भाई क्यों?
हमारे यहाँ सक्खर से शिकायत आ रही हैं, खैरपुर से शिकायत आ रही हैं, सांगड़ से, लाड़काना से, मुख्तलिफ़ अजला से आ रही हैं कि वहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहाँ लोगों को थानों में बुलाकर ज़ुदोकोब किया जा रहा है, वहाँ लोगों को प्रेशर दिया जा रहा है कि आप यकम मुहर्रम और हराम को जुलूस नहीं निकाल सकते। इसकी वजह बताएं, क्यों नहीं निकाल सकते, क्या वजह है? अगर यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कोई जब चाहे जिस गली से जुलूस निकाल सकता है, तो हम इस मुल्क की अक्सरियत होकर हम जुलूस क्यों नहीं निकाल सकते? और ये हमारा आज और 2 दिन का जुलूस नहीं है, 37 सालों से 40 सालों से ये जुलूस शहर भर में निकल रहे हैं, मुल्क भर में निकल रहे हैं। मैं अपने मुल्क के तमाम ज़िम्मेदारों को, कायदे अहले सुन्नत का हुक्म है कि पूरे मुल्क में आप यकम मुहर्रमुल हराम के हवाले से पुरअमन और पुरअज़म जुलूस निकालें और किसी रुकावट को खातिर में न लाएं। मैं अरबाब इक़्तिदार और बिलखुसूस रियासत के लोगों से कहना चाहूँगा कि इस बात को चेक करें कि ये कौन से लोग हैं जो इस माहौल में ये चीज़ पैदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल जुलूस निकले, उससे गुज़िश्ता साल निकले, उससे गुज़िश्ता साल निकले, हमारे जुलूस पुरअमन होते हैं, पुरअज़म होते हैं। और मैं ये बात भी यहाँ पर ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि हम अपने इन जुलूसों में कोई नारा और नहीं लगाते, यानी किसी हुकूमतों के ख़िलाफ़, किसी फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ कोई नारा नहीं लगता। हालांकि आम जलसों और जुलूसों में बहुत सारे नारे लगते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ उसी शख्सियत का नारा लगता है जो उस शख्सियत का उस दिन योम मनाया जा रहा होता है। लिहाजा यकम मुहर्रमुल हराम को मैं तमाम जुलूस निकालने वाले दोस्तों से भी कहूँगा कि वो सिर्फ़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शान में नारे लगाएं, उन्हीं की शान में गुफ्तगू हो और वो जुलूस अपने रूटों से चलें और आगे तक पहुँचे। आज तक हमारे इन जुलूसों में किसी की एक सुई का नुकसान भी नहीं हुआ और हमने हमेशा अपने जुलूस के अख्तिताम पे गुज़रने वाले बाज़ारों में से किसी बाज़ार को बंद नहीं किया, गाड़ियों को नहीं रोका और एक तरफ का ट्रैफिक हमने बावजूद नामसाइद हालात के और सिक्योरिटी ख़तरात के बावजूद हमने उसे खुला छोड़ा ताकि किसी को तकलीफ़ और परेशानी न हो। जो लोग अपने जुलूसों को इस तरह बनाएं कि वो रोड भी बंद न करें, वो जो है किसी दुकान को भी बंद न करें, उनके जुलूसों पर पाबंदी है, तो क्या आप फिर ये चाहते हैं कि हम पूरी दुकानें बंद करवा दें जैसे और लोग करवाते हैं, इलाके सील करवा दें, ऐसे लोग करवाते हैं? इसलिए हमारा मुतालबा है कि जो जो जुलूस जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं, एक तो उनके रास्तों में सफाई की जाए, नंबर 2 वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए, नंबर 3 उन जगहों पे जो ऐसी चीज़ें जहाँ पर पानी खड़ा है उस पानी की सफाई की जाए ताकि हमारे जुलूस बड़े एहतमाम के साथ और अमन के साथ अपने अपने मकाम तक पहुँचें और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम अक़ीदत पेश करें और अपना मुतालबा एक बार फिर दोहराएँ कि हम जो है वो यकम मुहर्रमुल हराम को आम तातील का मुतालबा चाहते हैं। मेरी इस सारी गुफ्तगू में और हमारे इस तमाम बयानिए में कोई बात ऐसी नहीं है जो किसी से मुतसादिम हो, ना किसी के ख़िलाफ़ इसमें कोई बात है। लिहाजा सिर्फ़ एक तबके के ईमा पर और उसके कहने पर अगर हमारे पर प्रेशर डाला जाएगा, हम क़तअन इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर यकम मुहर्रमुल हराम को हमारे किसी ज़िले में किसी जुलूस को रोका गया तो आइंदा 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुसलसल उस ज़िले के अंदर हम जुलूस निकालेंगे। जो किसी ने करना हो वो कर लें, इन जुलूसों से हमें कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमारा जुलूस नहीं निकलेगा तो फिर किसी और का जुलूस निकलने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि उसका जुलूस भी निकल सकता है या निकल सकता। लिहाजा ये सूरत हाल तसादुम की इंतज़ामिया गवर्नमेंट ख़ुद पैदा कर रही है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि रेंजर्स के लोग आकर ये कह रहे हैं कि जैसे मीरू खान में हमारे हाफिज़ साक़ चन्ना को DSR ने बुलाकर ख़ुद कहा कि ये बैनर उतारो, और उस बैनर में क्या लिखा हुआ है? क्या मुल्क भर में और शहर भर में बैनर नहीं लगे हुए? क्या यहाँ पर लोग अपने ये लॉन्ग मार्च के लिए बैनर नहीं लगे थे? क्या लॉन्ग मार्च के लिए हुकूमत ने और पार्टियों ने नहीं लगाए थे? क्या लोग की तस्वीरों के बैनर पूरे सिंध में नहीं लगे हुए? क्या बात है कि हज़रत उमर का नाम आते और आप कहते उतार दें? और वो बात भी एक DSR कह रहा है, एक रेंजर्स का अफसर कह रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं और धमकी देकर कह रहे हैं कि उतारो। DJ रेंजर साहब, ये क्या हो रहा है? इसको ज़रा चेक कीजिए कि ऐसे तो नहीं है नीचे कुछ लोग ऐसे हैं जो तासुब और मज़हब की बुनियाद पर सिर्फ तबके को दबाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? इस पर गौर कर। मैं रियासत के इदारों से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का नोटिस लें, ऐसा क्यों हो रहा है और ये पुलिस की जगह रेंजर्स वहाँ बैठ कर हमारे लोगों को क्यों दबा रही है। इसके साथ साथ हमेशा मुहर्रमुल हराम में हमने अमन व अमान के लिए अपना किरदार अदा किया और हम इस मरतबा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमन व अमान के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये बात हम बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहते हैं, हम किसी किस्म की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी की अपनी इबादत है वो ज़रूर करे, लेकिन उस इबादत की आड़ में इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियाँ और इस्लाम की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन किसी एक तबके के नहीं हैं,
और सहाबाए किराम किसी एक फ़िरके के नहीं हैं, सहाबाए किराम मुसलमानों के हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये खुलफ़ाए राशिदीन तमाम के तमाम उम्मत के हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह, ये भी पूरी उम्मत के हैं। इनके ज़रिए 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया गया और पूरी दुनिया के अंदर अरब से अजम तक दीन उनके दौर में फैला। कोई अपनी गुफ्तगू में इनकी तौहीन करेगा वो बर्दाश्त नहीं है। ज़ियारत आशूरा के नाम से एक दुआ पढ़ी जाती है और वह दुआ जुलूस के अख्तिताम पर पढ़ी जाती है। गुज़िश्ता 2 साल कबल जब मुल्क में एक बहुत बड़ा बोंचाल आया था और लोग सड़कों पर निकले, उसकी वजह यही थी कि हमारे यहाँ तिब्बत सेंटर पर उस दुआ को पढ़ा गया था और उस दुआ के अंदर हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सुसर रसूल हैं और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कातिबे वही हैं, इन पर बरसरे रोड मीडिया के सामने लानत की गई थी, नाउज़ु बिल्लाह। ये जो ज़ियारत आशूरा के नाम से ये दुआ पढ़ी जा रही है, इससे मुसलमानों के जज्बात मजरू हो रहे हैं। ये मकतब का मसला नहीं है, ये किसी फ़िरके का मसला नहीं है, ये खुला खुला इस्लाम का मसला है। 64,65,000 मुरब्बा मील पर जिसने परचम लहराया, जिसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआएं की, जिसके हाथ पे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने बेअत की, उसके नाम पर इस मुल्क में कोई लानत भेजे और फिर ये कहे कि अमन व अमान की सूरत ख़राब हो रही है, ये लोग करने वाले मुजरिम हैं और दहशत गर्द हैं और ये मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहते हैं और ये गैर मुल्की एजेंट हैं जो ऐसा कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत की जिम्मेदारी इसे रोका जाए। मैं हैरान हूँ कि हुकूमत इसे रोकने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रही और हज़रत उमर के नाम को कहा जा रहा है इसे उतारा जाए, ये कौन सा तरीका है? हमने इसीलिए एक तरफ हज़रत उमर का नाम लिखा है और एक तरफ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का नाम लिखा है। हमने दोनों नाम लिखकर मोहब्बत का पैगाम दिया है। अशरा फ़ारूक हुसैन की बात करके हमने मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमने इन सब के ज़िक्र को साथ मिला के करके मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम दोनों शख्सियात और तमाम शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश करके हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और वो लोग जो चंद तबकों को जो है वो चंद लोगों को मान रहे हैं और बाकियों को गाली दे रहे हैं, उनको तौहीन कर रहे हैं, उनके लिए इजाज़त है और पुरअमन बात करने वालों के लिए इजाज़त नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें खुद ब खुद हुकूमत मुलव्विस है और फिर मुझे कहना पड़ेगा कि इदारे मुलव्विस हैं जो सब कुछ करवा रहे हैं। अगर नहीं है तो उन्हें नोटिस लेना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकम मुहर्रमुल हराम को मुल्क भर में पुरअमन पुरअज़म जुलूस निकलेंगे और वो जुलूस अपने अपने मकाम तक पहुँचेंगे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को खराज तहसीन पेश करेंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरा ये मोहब्बत और अमन का पैगाम आप सबको देंगे। ये मुल्क बचाने के लिए, ये इस अफरा तफरी के दौर में अमन कायम करने के लिए, ये इस अदम इस्तेहकाम के दौर में जहाँ सियासत में एक अजीब सी सूरत पैदा हुई है कि एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, एक दिन एक वज़ीर आला है, दूसरे दिन दूसरा वज़ीर आला है, एक वज़ीर आज़म एक है, दूसरा वज़ीर आज़म दूसरा बन रहा है। ये सब कुछ होने के बावजूद जहाँ मैदानों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इस मौके पर मुहर्रम में अमन का पैगाम दे रहे हैं। मैं अपने दोस्तों से भी, अपनी जमात के लोगों से, क़ायदे अहले सुन्नत के हुक्म पर सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वो पुरअमन जुलूस निकालें। किसी का बैनर, किसी का इश्तिहार कतअन न फाड़ें, उसे न उतारें। अपने बैनर्स, अपने इश्तिहार, अपने पैनाफ्लेक्स मोहब्बत के लगाएं और उसे आम करें। अगर कोई इस पर ज़्यादती करता है उसको अपने ज़िम्मेदारों से जो है वो आप शेयर करें। इसके साथ साथ कहीं अगर गुस्ताखी होती है और गैर कानूनी मजलिसें और गैर कानूनी जुलूस निकलते हैं, उसकी इत्तला अपनी इंतज़ामिया को दें। अज़ ख़ुद आपको कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसके लिए इंतज़ामिया से रब्ता करें और इंतज़ामिया से कहता हूँ जब रब्ता किया जाए उसे सुना जाए, उसे नज़रअंदाज ना किया जाए, उनके लिए मसाइल पैदा ना किए जाए और जहाँ गुस्ताखी हो उस गुस्ताख के इलाके उनको जो है वो अपने आप इंतज़ामिया से रब्ता करके बताएं कि फ़लाँ जगह पे गुस्ताखी हो रही है और इंतज़ामिया को हमारे कहे बगैर इस बात को नोटिस में लाना चाहिए कि कोई गुस्ताखी नहीं होगी जिससे मुल्क में बदअमनी पैदा हो। कोई अपनी इबादत करे, किसी को कोई अपनी इबादत से नहीं रोकता, लेकिन किसी की गुस्ताखी और तौहीन होगी, ये इबादत नहीं है, ये शरारत है और इसे इंशाअल्लाह हम रोक कर मुल्क को पुरअमन बनाएंगे। मेरा ये पैगाम मोहब्बत का तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए और हम ये मुतालबा भी करेंगे कि हमारे होने वाले इन जुलूसों को किसी किस्म की कोई रुकावट होगी तो हम समझेंगे ये तासुब किया जा रहा है और इदारों के अंदर या इंतज़ामिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मजहबी तासुब की बुनियाद पर जो हैं वो ऐसी सूरत पैदा करने जा रहे हैं।
मुहर्रमुल हराम के हवाले से होने वाली गुस्ताखियाँ और इसमें जो चीज़ें, इसके लिए हम बाकायदा मुहर्रम सेल बना रहे हैं और उसमें हमारे ज़िम्मेदार बैठे होंगे, नंबर दे दिए जाएंगे, उस पर इतला करें। अज़ ख़ुद किसी जगह कोई कार्रवाई करने की कोशिश आप ना करें ताकि कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो, और उसके ज़रिए हम ऊपर तक बात पहुंचाएंगे। मैं इंतज़ामिया से भी कहना चाहता हूँ वो भी ऐसे मुहर्रम सेल कायम करें, और ऐसे लोग जो लोग पहले भी कर चुके हैं गुस्ताखियाँ और वो सामने, ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाई जाए। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे इस मुल्क को, इस महीने को अमन के साथ गुजारे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।